तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। बैक साउंड में सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा, डोंट माइंड, क्योंकि गांव में है ना तो चलता ही रहता है सब। तो यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं गुमला जिला में पूछे गए चौकीदार का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड बना लिया हूँ ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और दिखने में भी आसानी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप एग्ज़ाम देना है। चौकीदार नियुक्ति लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट ए, ठीक है। और बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक विकल्प चयन करना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप गलत करते हैं तो आपको अंक नहीं काटा जाएगा। टोटल क्वेश्चन 50 है और टाइमिंग जो है आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। कितना? 1.5 घंटा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ओनली एक लैंग्वेज में है, यानी कि यूनी लैंग्वेज है, केवल हिंदी भाषा। इन 50 क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जीके के, झारखंड जीके है, ठीक है। मैक्सिमम मोर देन 35 क्वेश्चन जो है आपका झारखंड जीके है और 10 क्वेश्चन लगभग आपका जीके है, 5 क्वेश्चन भाषा से हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो है आपका राज्य के जीके हैं, सॉरी जिला जीके, गुमला जिला जीके। 35 क्वेश्चन झारखंड जीके, 5 क्वेश्चन भाषा से संबंधित और 10 क्वेश्चन जो है आपका गुमला जिला से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते जाते हैं, देखते जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शुरू होता है। पहला क्वेश्चन, गुमला जिले में कुल कितने प्रखंड हैं, कितने ब्लॉक हैं गुमला में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 ब्लॉक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कटअप कितना जाएगा तो इसका भी लास्ट में बता दूंगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में नहीं है? तो देखिए आपका जो है लौत जलप्रपात गुमला जिला में नहीं है, लातेहार जिला में है, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है हमारा, उसको बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन से स्मारक, यानी कि मोन्यूमेंट्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स की सूची में आते हैं, ठीक है, मतलब कि संरक्षित सूची में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने नाम बहुत बार सुना होगा नवरत्नगढ़ का किला, ठीक है। इसी किले को भारत में एक तरह से जैसे यूनेस्को संरक्षित करता है, भारतीय पुरातत्व ने इसको सुरक्षित कर लिया है, ठीक है। तो नवरत्नगढ़ का किला जो कि गुमला जिला में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रखंड गुमला जिले की भौगोलिक सीमा नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए गुमला जिले की भौगोलिक सीमा में आपको सेन्हा देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 10-15 क्वेश्चन के बाद आपको देखने को मिलेगा झारखंड जी के सभी। इनमें से कौन से जिले भौगोलिक रूप से गुमला जिले से सटे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए रांची भी सटा हुआ है गुमला से, सिमडेगा भी सटा है गुमला से, खूंटी भी सटा है गुमला से और आपका ऊपर लिखित सभी, यानी कि जितने आ जाते हैं ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त में सभी, उपरोक्त मतलब ऊपर दिया हुआ, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, ठीक है। अगला है हमारा, इनमें से कौन से जिले की स्थापना गुमला जिले से अलग होकर सन 2000 ईस्वी में हुई थी, सॉरी 2001 में हुई थी, ठीक है। तो देखिए गुमला जिला से अलग होकर सिमडेगा बना था, ठीक है, ऑप्शन ए। और सिमडेगा को पहले बीरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता था। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गुमला जिले की स्थापना कौन से वर्ष शुरू हुई? तो देखिए गुमला जिले की जो स्थापना है, डायरेक्ट होना चाहिए, गुमला जिले की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1983, 1983, ठीक है। यार क्या बताऊं, मनसा पूजा है ना, आदमी मीट खा लिया, दारू पी लिया, वह डीजे 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 जो पूरा लगा दिया एकदम, ठीक है। झारखंड के आदमी को तो जानते हैं, पैसा से कोई लेना देना नहीं भाई, हमको मौज चाहिए, मौज। 8 नंबर है हमारा, वर्तमान में इनमें कौन झारखंड के महामहिम राज्यपाल हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री संतोष गंगवार, ठीक है, श्री संतोष गंगवार। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सॉरी पानी पी लेते हैं यार थोड़ा सा, तनी जौनरा खा ली, इससे दतवा लटका खा है, ठीक है, समझ गए हैं, कॉर्न खाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का स्थापना दिवस
इनमें से कौन से दिन मनाया जाता है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। धीरे धीरे बोलो सागर। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875, ठीक है। 24 साल की एज में शहीद हो गए थे। बहुत नाम कमा लिया था। हम लोग को भी काश ऐसा अवसर मिलता तो हम लोग भी अपना जान दे देते यार। नेक्स्ट है हमारा, गुमला के वीर शहीद अल्बर्ट एक्का को इनमें से कौन सी वीरता पुरस्कार मिला है? तो देखिए, अल्बर्ट एक्का सबको जानते हैं। 1971 के भारत बांग्लादेश जो वॉर हुआ था उस टाइम इन्होंने बहुत नाम कमाया था और उसी टाइम ये शहीद हो गए थे। परमवीर चक्र से इन्हें नवाजा गया था, ठीक है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो अल्बर्ट एक्का चौक भी रखा गया है एक रांची में। और मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत में प्रथम बार ये परमवीर चक्र दिया गया है, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत में, झारखंड में अल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन से प्रमंडल झारखंड में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो देखिए झारखंड में 5 गो प्रमंडल है। मगध जो है बिहार का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। यहाँ पे कौन कौन सा है? संथाल परगना है, कोल्हान है, उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है और पलामू है, ठीक है। 5 गो प्रमंडल है हमारे राज्य में। 12 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए झारखंड जी क्या आ रहा है सब। झारखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित हैं? तो लोकसभा के 14 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा से 6, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और झारखंड से 6 को चुना जाता है और दोनों MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोलते हैं सांसद, ठीक है। अगला है हमारा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है यह मुख्यालय कहाँ है जी? इसका रांची में स्थित है। इसमें 5 गो जिला आता है। कौन कौन? गुमला एक दिया है, रांची दिया है, लोहरदगा दिया है, सिमडेगा और एक खूंटी को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। खूंटी भी आता है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर कि गुमला जिले के द्वारा इनमें से कौन से वाद्य यंत्र के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, टैग हेतु आवेदित किया गया है? तो देखिए आवेदित किया गया है मांदर को। मांदर, ढोल मांदर बाजे रे, मांदर समझते हैं जी, सब कोई बजाए भी होंगे तो ना। अगला है हमारा, झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो देखिए साहेबगंज जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। 83 किलोमीटर साहेबगंज में गंगा नदी बहती है, ठीक है। साहेबगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देवघर बाबा नगरी है, सबको जानते हैं। अगला हमारा, इनमें से कौन सी प्रसिद्धि चित्रकला झारखंड में मनाई जाती है? तो देखिए सोहराय चित्रकला मनाई जाती है और संथाल जनजातियों के द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको ऐड करके देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। 18 नंबर है, इनमें से कौन से प्रखंड को नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी में रखा गया है यार, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है भाई, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मतलब थोड़ा सा मैं गैस कर पा रहा हूँ कि ये डुमरी होगा, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, इसमें है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है झारखंड में? रांची में है, ठीक है, रांची में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम लोहरदगा में है। क्षेत्रफल सबसे बड़ा है आपका पश्चिमी सिंहभूम और सबसे कम है क्षेत्रफल में आपका कौन है जी? खूंटी। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा 24 जिले हैं। जब झारखंड अलग हुआ था तो हमारे पास 18 जिले थे, बाद में 6 जिले बने हैं। सबसे अंतिम जिला बना है रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा खनिज गुमला जिले में अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है,
तो गुमला जिले में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? देखिए वैसे तो बॉक्साइट पाया जाएगा, क्योंकि जो है आपका लोहरदगा में सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। और गुमला से सटा हुआ है आपका लोहरदगा, ठीक है, मतलब लोहरदगा से ही सटा हुआ है गुमला, जो बोलिए, तो बॉक्साइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 22 नंबर। इसमें हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विद्यालय में सन 2023 में, मतलब कि पिछले साल, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सुब्रतो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। तो किसने प्राप्त किया था? सबको जानता है, संत इग्नासुस विद्यालय गुमला, ठीक है, संत इग्नासुस गुमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेंट बोलिए, संत बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुमला जिले से छात्राओं का दल इनमें से कौन सी जगह 2023 तथा 24 में शैक्षणिक भ्रमण हेतु गए था? तो देखिए एजुकेशनल टूर हर साल ले जाया जाता है स्कूल्स के द्वारा, और जो इस बार ले गया था आंध्र प्रदेश ले गए थे। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन विज्ञान केंद्र, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है इसरो का एक, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म जानते हैं? वैसे नहीं पूछेगा, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मेरा 84 मार्क्स आया था यार, 94 में से 92 से सिलेक्शन हो रहा था इस बार, ठीक है, असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। चलिए मिस हो गया। अगला है क्वेश्चन 24 नंबर, इनमें से कौन सी नदी गुमला में अवस्थित है? ठीक है, तो गुमला जिले में शंख नदी अवस्थित है, ठीक है, और शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं ऐसा बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य की सीमा गुमला जिले की भौगोलिक सीमा से जुड़ी हुई है? तो देखिए गुमला जिले से कौन सा जुड़ा हुआ है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और झारखंड में 5 पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि झारखंड की सीमा 5 गो राज्यों से छूती है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कानून वर्तमान में गुमला जिले में प्रभावी है? ठीक है, तो देखिए कानून नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग एक्ट बोलेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट जिसको बोलते हैं, CNT, ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और यह बना था 11 नवंबर 1908 को, ठीक है, नोट कर सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को बना था, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और झारखंड के 5 गो जो प्रमंडल है ना, 5 प्रमंडल में 4 प्रमंडल में CNT एक्ट लागू है, एक प्रमंडल जो संथाल परगना है वहाँ पे SPT एक्ट लागू है, ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT को बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? धरती आबा, आबा मतलब पिता, यानी कि धरती का पिता। कौन बुला रहा है रे बेटा? अरे साला यार अजीब अजीब मताल रहा है, सच बता रहे, इतना जोरों से हल्ला कर रहा कि मुँह से चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? देखिए जैसे को तैसा, ठीक है ना, नहीं तो समझेगा नहीं आदमी। इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से हो गया हमारा? बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। आबा मतलब होता है पिता, धरती पिता, ठीक है, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, टांगीनाथ धाम इनमें से कौन से प्रखंड में अवस्थित है? तो देखिए गुमला जिला तो सबको जानता ही होगा, लेकिन किस प्रखंड में है? तो ये डुमरी में है टांगीनाथ धाम, ठीक है। और यहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा आराधना की जाती है, जो भी बोलिएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, गोबर सिल्ली, ठीक है, नामक दर्शनीय स्थल इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है? तो गोबर सिल्ली कहाँ पे स्थित है? और राइट आंसर हो जाएगा पालकोट। पालकोट में एक अभ्यारण्य भी है, पालकोट अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गुमला जिले का कितना प्रतिशत भूभाग यानी कि भूमि का भाग, जमीन का भाग वन क्षेत्र है? तो गुमला में कितना % जमीन में वन पाया जाता है? ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है यहाँ पे आपका 27% है, 27% जंगल है, ठीक है। और झारखंड में जंगल कितना % है? तो 29.29.20 मान के चलिए, 29.20 के आसपास यहाँ पे जंगल है, और 0.08 हेक्टर प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा में आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जादूपटिया झारखंड में लोकप्रिय क्या है? तो देखिए जादूपटिया हम लोग जो है चित्रकला करते हैं, क्या है? चित्रकला है, ठीक है। और यह जो है मुई की तरह आपका जो कोबर है चित्रकला, उसी तरह से जादूपटिया भी एक चित्रकला है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हमारा आता है, इनमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, तो संविधान की 5वीं अनुसूची में आपका आ जाता है गुमला जिला, क्योंकि गुमला जिला से क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में सही है तो आप लोग भी अपने जिला को टिक लगाइएगा। ठीक है, 90% संभावना है, अगर आपका जिला ऑप्शन में रहे तो आपका जिला ही होगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा महापुरुष टाना आंदोलन, टाना भगत जो आंदोलन है के प्रणेता कौन थे। तो देखिए टाना भगत आंदोलन का जो लीड किए थे इनका नाम है जतरा भगत। ठीक है, टाना भगत, जतरा भगत। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुमला जिला इनमें से कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए गुमला जिला जो है किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा पे एक मूवी भी बनी है जहाँ पे लड़का जो है झारखंड पुलिस बनने जाता है और बन जाता है लालखंडिया। लालखंडिया मतलब समझते हैं, एमसीसी मतलब समझते हैं जी, माओवादी मतलब समझते हैं ना, चलिए समझ गए होंगे, उग्रवादी मतलब उसको गलती से बना दिया जाता है। बिरसा मुंडा की जय का उद्घोषणा सेना, ठीक है, बिरसा मुंडा की जय, ये आपका ब्रैकेट बंद, का उद्घोष सेना की किस रेजिमेंट में प्रचलित है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की जय कहाँ बोला जाता है, बिहार रेजिमेंट। ठीक है, चलिए और एक चीज़ बता देता हूँ जिससे रेजिमेंट का नाम आया, तो कमांडो के बारे में आपको मालूम ही होगा। अगर कोई बोले कि मैं मार्कोस कमांडो हूँ, कौन सा कमांडो, मार्कोस। ठीक है, तो मार्कोस कमांडो जो है आपका इंडियन नेवी यानी कि भारतीय जल सेना के कमांडो को कहा जाता है मार्कोस। जो एयरफोर्स में कमांडो बनते हैं इसको गरुड़ कमांडो बोला जाता है, एयरफोर्स में। ठीक है, एयरफोर्स का जो कमांडो होता है उसको बोलते हैं गरुड़ कमांडो। हमारे झारखंड में भी एक बार गरुड़ कमांडो का भर्ती आया था 2019 में, धनबाद में, मैं भी गया था। बहुत बदकिस्मत था कि सेलेक्ट नहीं हो पाया फिजिकल होने के बाद भी। ठीक है, चलिए, और आर्मी के कमांडो क्या बोलते हैं, पैरा कमांडो, बाप बुलवा देगा। तीनों अगर बहुत, तीनों डेंजर है यार। ठीक है, सब एक से एक कमांडो है। चलिए, और एक है गोरखा कमांडो, नाम तो सुना ही होगा। अबुआ, वीर अबुआ, ठीक है, देशम अभियान का संचालन किस परियोजना के लिए किया जाता है। ठीक है, अबुआ, वीर अबुआ दिसोम अभियान का जो संचालन है किस परियोजना के लिए चलाया जाता है। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों भूमि बंदोबस्ती के लिए चलाया जाता है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन के लिए चलाया जाता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, इंडियन सिटीजन जो क्या बोलेंगे इसको, सिक्योरिटी संहिता, इंग्लिश में नहीं मालूम है यार इतना। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इनमें से कौन से कानून को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, तो देखिए इंडियन सिटीजन जो सिक्योरिटी एक्ट है यह आपके चेंज कर दिया गया है किसमें, तो इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी है हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा फिल्म वगैरह में, आईपीसी का सेक्शन 3 में बोला गया है कि ये ठीक है, इंडियन पिनल कोड शॉर्ट में बोला जाता है, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। देखिए इसका एग्जैक्ट तो राइट आंसर बेतला नेशनल पार्क होना चाहिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन पालकोट भी यहाँ पे आ जाता है, तो दोनों आ जाता है। अब ज़्यादा सही कौन है ये तो मैं नहीं जानूंगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जामिनर हैं वो क्या टिक लगाते हैं। पालकोट भी हो जाएगा और आपका बेतला भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गुमला जिले में कितने नगर निकाय हैं। तो गुमला जिले में नगर निकाय एगो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, कहाँ गया जी, 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो देखिए गांव में जो गुमला के कितना % आदमी निवास करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट यार, चलिए 94%। ठीक है, मतलब 94% लोग जो है आपका गांव में बसते हैं, 6% ओनली 6% जो आदमी है वह शहर में रहता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति को तोलोंग सिक्की लिपि का जनक माना जाता है। ठीक है, तोलोंग सिक्की किस भाषा की लिपि है, तो बताइएगा। चलिए, जैसे कि संथाली का सबको जानते हैं, ठीक है ना, क्या है संथाली का लिपि क्या है जी,
मैं भूल रहा हूँ यार, संथाली का तो मालूम है, क्या उसको, अरे यार ऑल चिकी रघुनाथ मुर्मू ने किया था। तोलोंग सिकी किसका है, खड़िया का या किसका, बताइएगा, ठीक है। और पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बन रहा है, ठीक है, घाटशिला के पास। इनमें से किस व्यक्ति को तोलोंग सिक्की लिपि का जनक माना जाता है, ठीक है, तो किसको माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर नारायण उराव। आप लोग देख के भी बोल सकते थे डॉक्टर लगा है भाई, पीएचडी किया है पर्सन, ठीक है, तो नारायण उराव डॉक्टर नाम लगा है, तो यहाँ से भी पकड़ सकते थे। चलिए अगला है हमारा, गुमला के किस क्षेत्र में असुर बोली सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक, देखिए असुर जो है आपका पीबीटीजी में आता है, ठीक है, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रिमिटिव बर्मनेबल ट्राइब ग्रुप में आता है, ठीक है। तो जो आपका असुर जनजाति है यह किस में आ जाता है, आपका ज़्यादा बोला जाता है बिशुनपुर में, ठीक है, बिशुनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, रौरे मन कैसन आही, ठीक है, रौरे मन कैसन आही, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं भाई, बताइए, ठीक है, मेरा तो हाल बेहाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, खड़िया भाषा इनमें से किस भाषा परिवार से आता है, ठीक है, तो देखिए खड़िया जो है आपका 5 जनजातीय भाषा परिवारों में से एक है और यह आस्ट्रिक भाषा परिवार का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें आपका संथाली भी आता है, खड़िया भी आता है, और क्या बोलते हैं आपका कुड़ुक नहीं, कुड़ुक आपका भारोपी में चला द्रविड़ में चला जाता है, ठीक है। 5वां में आता है ये भी एक, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन कौन सा है, ठीक है, संथाली है, खड़िया है, मुंडारी हो, ठीक है, ये सभी हैं। और क्षेत्र भाषा आपका 4 गो है, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, नागपुरी। हाँ चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यार, जीके अथाह सागर है, कितना पढ़ेगा भाई, ठीक है। चलिए लाइन कटा, अब थोड़ा उन लोग शांत हो गए, एकदम बजा के। गुमला के अतिरिक्त झारखंड के किस जिले में खड़िया भाषा बोली जाती है, तो देखिए गुमला में तो खड़िया भाषा बोला ही जाता है, इसके अलावा आपको सिमडेगा में भी देखने को मिलेगा खड़िया भाषा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि मियद, बारिया, आपिया किस भाषा की गिनती में आती हैं, ठीक है, तो ये सभी जो भाषाएं हैं किसकी गिनती में आती हैं, खड़िया की गिनती में आती हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, इसमें है एन कोडेम अर्दन का हिंदी अनुवाद क्या होगा। 1 मिनट रुकिए यार, मेरा भी लाइन ख़त्म हो गया बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है जो लोग खड़िया बोलते हैं वही लोग दे पाएंगे, ठीक है, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं कि आपको मिल ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी बोलिए चाहे संस्कृत बोलिए, सबको देवनागरी की लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषाएं सामान्यतः विशेष रूप से संवेदनशील और समुदाय के नागरिक के द्वारा बोली जाती है। देखिए संवेदनशील समुदाय मतलब पीबीटीजी, पीबीटीजी का फुल फॉर्म होता है प्रिमिटिव वर्नलेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। और यह जो है आपका बिरजिया, बिरहोर, ये सभी बोली जाती है, ठीक है, असुर, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, इनमें से सभी। अब देखिए जैसा क्वेश्चन आया है, अगर देखा जाए तो कट ऑफ कितना जाना चाहिए, ठीक है, कट ऑफ आपका अगर आप इसमें 40 नंबर लेते आते हैं 50 में तो आपका सेफ स्कोर है, बाकी 40 से कम आता है तो अब क्या ही बोलें, आप खतरे में हैं, ठीक है। 40 से 35 आप बॉर्डर लाइन में हैं, 40 से ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। अगर आप दौड़ में 20 नंबर और लेते आइएगा, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन सोच लीजिए कि हो गया, समझ गए हैं। अगर आप 10 नंबर लाइएगा तो फिर बॉर्डर स्थिति में मतलब 60 में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, 60 में सिलेक्शन पक्का है। अगर आप 50 नंबर लाते हैं या उससे कम, मतलब 50 से 60 के बीच में लाइएगा तो आपका जो है ये चांसेस रहेगा कि भाई हम बॉर्डर लाइन पे हैं, मेरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। आप लोगों को मैं सब बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं फ्री में, ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, मुश्किल से 4-5 टॉपिक होगा। एक इंटरनेट का वेबसाइट है, वहाँ से बता दूंगा, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है ऑफिशियल, वहाँ से आपको पढ़ना होगा कुछ, और कुछ जो है प्रत्येक जिला का बता दूंगा।
आपका झारखंड जीके का कंटेंट है जिसको मैं फ्री में सब कुछ दे दूंगा, फ्री, 1 भी रुपया नहीं यार, ठीक है। पढ़ाई को पैसे की कीमत नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इसके साथ ही अगर आप क्या बताएं, दौड़ प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो काफ़ी ज़ोर से तैयारी कीजिए। और जब आप दौड़िएगा तो ऐसा लगेगा कि अब मेरा वॉमिटिंग हो जाएगा, अब मेरा वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी आपको मुंह को बंद करते ही दौड़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब गरुड़ कमांडो में दौड़ रहा था, अब ठीक है ना, तो जब मैं दौड़ रहा था ना तो मेरा भी स्थिति ऐसा था कि अब वॉमिटिंग हो जाएगा, अब वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने दौड़ को कंटिन्यू किया था। और आप लोग भी दौड़ के लिए पूरा ज़ोर से दौड़िएगा, धीरे नहीं करना है, ठीक है। और जब आप दौड़िएगा तो ग्रुप में बढ़ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो पहला वाला ग्रुप रहेगा उसी में शामिल हो जाइएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको रस्सी खींच देगा और उस टाइम पे फिर आप रुक जाइएगा। इसलिए एक्सीलेंट मारने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, लगभग बच्चे जितने भी हैं दौड़ में जी जान लगा दीजिए। दिन में 2 टाइम दौड़िए, एक सुबह एक शाम, 2 टाइम, ठीक है। दिन में एक बार सुबह एक बार शाम। चना खाइए, घोड़े की तरह दौड़िएगा। और जितना भी बाकी एग्ज़ाम है उन सभी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जल्दी दे दूंगा। सबसे ज़्यादा हार्ड अभी तक आपका गिरिडीह जिला का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाय।